आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मड़ुआ में बेटे ने ही अपने पिता की हत्या कर दी। मृतक दीनदयाल पुत्र बिंटू उर्फ वृंदावन निवासी मड़ुआ थाना बसई मोहम्मदपुर को उसके सगे इकलौते पुत्र अभियुक्त दीपक उर्फ दीपू पुत्र दीनदयाल निवासी ग्राम मड़ुआ थाना बसई मोहम्मदपुर फिरोजाबाद ने अपने दो साथियों छविराम पुत्र तेजपाल, कान्हा पुत्र रामवीर, राधेश्याम पुत्र मोतीराम निवासी गण ग्राम मड़ुआ थाना बसई मोहम्मदपुर जनपद फिरोजाबाद के साथ मिलकर हत्या कर दी। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया मृतक दीनदयाल अपनी जमीन अपने पोते को देना चाहता था। अभियुक्त दीपू इसी बात से क्रोधित होकर अपने पिता की अपने 3 साथियों के साथ मिलकर पिता की तार से गला घोंटकर हत्या कर दी। अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर ग्राम शंकरपुर के पास शमशान के पास बनी धर्मशाला के नज़दीक से दीपक उर्फ दीपू पुत्र दीनदयाल, छविराम पुत्र तेजपाल को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। 2 साथी कान्हा पुत्र रामवीर, राधेश्याम पुत्र मोतीराम निवासी गण ग्राम मड़ुआ थाना बसई मोहम्मदपुर भागने में सफल रहे। देखिए, थाना बसई मोहम्मदपुर के गांव मड़ुआ में 9 तारीख की रात्रि में सूचना मिली कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल सीओ सदर और एसओ बसई मोहम्मदपुर मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँचने पर पता चला कि एक दीनदयाल नामक व्यक्ति हैं। उनकी डेड बॉडी आंगन में पड़ी हुई थी और उनके गर्दन पे खरोच के निशान थे। उसके बाद हम लोगों को जो वहाँ के एविडेंस थे उसको देखने से लगा कि इनकी हत्या की गई है। हमारी फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पहुँची हुई थी और उसके बाद हम लोगों ने उसमें वहाँ से पीएम के लिए बॉडी भिजवा दिया था और उसके बाद उसमें हम लोग खोजबीन शुरू कर दिए। बहुत सारे एंगल से उसमें जांच की जा रही थी। वहाँ पे जो हम लोग को एविडेंस मिल रहे थे उसमें जो मृतक का लड़का था दीपक उर्फ दीपू, उसकी जो गतिविधियाँ थी वो संदिग्ध दिख रही थी और उसकी बातों में काफ़ी डिफरेंसेस थे। हम लोगों ने उस एंगल से उसको देखना शुरू किया और उसके बाद उसमें हम लोगों ने जो देखा उसमें कुछ देर के बाद जो मृतक जो थे उनकी बहू थी वो वहाँ नहीं थी उस समय। उसके बाद उन्होंने हम लोग को आकर के बताया कि ये जो घटना है ये घटना उसके पति यानी मृतक के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर की है। उसने एफआईआर भी दी, हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है और उसके बाद इसके जो 4 लोग उसमें नामजद हैं उसमें से जो मुख्य रूप से मृतक का बेटा दीपक और दीपू उसको और उसका दोस्त छविराम, इन दोनों को हम लोगों ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। इन लोगों ने घटना को स्वीकारा है और बाकी जो अन्य 2 हैं उनके लिए हमारी टीम लगी हुई है। उनको भी हम लोग बहुत जल्दी अरेस्ट करेंगे। इस घटना में जो आला कत्ल है, जो चीज़ें प्रयुक्त की गई थी उनको उनकी हत्या करने में उसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है और उसके बाद वहाँ बहुत सारे ऐसे एविडेंसेज हैं जो पूरी तरह से ये साबित करते हैं, बखूबी साबित करते हैं कि ये घटना उनके लड़के ने और वो अपने साथियों के साथ मिलकर की है। बाकी जो 2 लोग हैं उनके खिलाफ बहुत जल्दी हम लोग एक्शन ले रहे हैं, अरेस्ट करेंगे और इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। बहुत जल्दी इसका डिसीजन भी करेंगे। सर, घटना का रीजन क्या है? घटना का जो रीज़न है वो इसने बताया कि इनके पास मृतक के पास के नाम से 27 बीघा ज़मीन है और ये जो लड़का है ये 27 बीघा ज़मीन अपने नाम कराना चाह रहा था, जो वो तैयार नहीं थे। उनका ये कहना था कि ये ज़मीन मेरे जीते जी तुम कैसे ले सकते हो, लेकिन ये इसकी जो संगत थी इस लड़के की वो ठीक नहीं थी। अपने साथियों के साथ मिलके और शराब का सेवन करता था और ये चाह रहा था कि ज़मीन इसको मिल जाए और उसके बाद इसको अपना बेच करके और फिर अपना जो भी जिस तरह से मौज मस्ती करनी है करे। लेकिन इसके फादर को ये मंजूर नहीं था। इसके फादर फिजिकली डिसेबल्ड भी थे, इनकी आवाज़ वगैरह नहीं निकलती थी, तो ये उसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाना